हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष। आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइवर्टिकुलर डिसीज के बारे में। डाइवर्टिकुलर डिसीज क्या है आपकी, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर यहाँ पर हम देखेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है इसके, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में हम जानेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट हम देखेंगे एंड फाइनली नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर हम आज के वीडियोस में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियोस को हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। डाइवर्टिकुलर डिसीज एनकम्पासेस टू मेन कंडीशन, डाइवर्टिकुलोसिस एंड डाइवर्टिकुलाइटिस। दो मेन कंडीशन को एनकम्पासेस करती है। फर्स्ट है डाइवर्टिकुलोसिस, सेकंड है डाइवर्टिकुलाइटिस। ना, itis means inflammation. Diverticulosis refer to the presence of small bulging pouches, diverticular. जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या होता है, आपका प्रेजेंस होता है एक आपका डायवर्टिकुलोसिस रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल बल्जिंग पाउच। है ना, आपका एक स्मॉल पाउच प्रेजेंट होता है, बल्ज फॉर्म में एक आपका पाउच होता है जिसको हम डायवर्टिकुला बोलते हैं। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की जो बॉल होती है, जो लेयर होती है, वॉल्स में प्रेजेंट होता है। व्हेन दीज पाउचेस बिकम इन्फ्लेमेड और इन्फेक्टेड, ये जो पाउच है ये आपका इन्फेक्टेड हो जाए या फिर इन्फ्लेमेटेड हो जाए, इन्फेक्टेड और इन्फ्लेमेटेड, द कंडीशन इज टर्म डाइवर्टिकुलाइटिस। इस कंडीशन को, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्टिकुलाइटिस। दिस द डिसीज इज कॉमन स्पेशली इन ओल्डर एडल्ट एंड यूजुअली एसोसिएटेड विथ लो फाइबर डाइट। जो डिसीज है कॉमनली वो किस एज में हमको ज्यादातर देखने को मिलती है, ओल्डर एडल्ट में हमको ज्यादातर देखने को मिलती है, और स्पेशली ओल्डर एडल्ट में यूजुअली विद द लो फाइबर डाइट। ऐसा पर्सन जो कि लो फाइबर डाइट ले रहे हैं उनको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। तो एक बार और मैं इसको वापस से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट है डाइवर्टिकुलोसिस, डाइवर्टिकुलर डिसीज। डाइवर्टिकुलर डिसीज एनकम्पासेस टू मेन कंडीशन, दो मेन कंडीशन को एनकम्पास करती है। फर्स्ट है आपका डाइवर्टिकुलोसिस एंड डाइवर्टिकुलाइटिस। डाइवर्टिकुलोसिस रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल बल्जिंग, आपका एक स्मॉल बल्ज का पाउच जो है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जिसको हम डाइवर्टिकुला बोलते हैं, उसकी बॉल्स में। एंड व्हेन दिस पाउच, अब ये जो पाउच से बिकम इन्फ्लेमेटेड हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, इस टर्म को हम बोलते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस। अब ये डिसीज है कॉमनली ओल्डर एडल्ट में आपको ज्यादातर देखने को मिलती है एंड यूजुअली इज एसोसिएटेड विद द लो फाइबर डाइट। आप इस एसोसिएटेड होती है, आप लो फाइबर डाइट ले रहे हैं, उस केसेस में इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर है इसका। फर्स्ट है एजिंग, द रिस्क ऑफ डाइवर्टिकुलर डिसीज इंक्रीज विद एज स्पेशली आफ्टर 40 ड्यू टू द weakening of the bubble ball। ओके, तो ज्यादातर किस केस में आपको एज में देखने को मिलती है, रिस्क है इसका डाइवर्टिकुलर डिसीज इंक्रीज एज आफ्टर 40 के बाद आपको ज्यादातर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी आपकी जो बबल लार्ज इंटेस्टाइन उसकी बॉल है वो वीक होने लगती है, इसकी वजह से आपको आफ्टर 40 ज्यादातर आपको देखने को मिलती है। लो फाइबर डाइट, लो फाइबर डाइट यदि आप ले रहे हैं, डाइट लो इन फाइबर कैन रिजल्ट इन हार्डन स्टूल। लो फाइबर डाइट की वजह से हो सकती है, क्योंकि आप लो फाइबर डाइट लेते हैं तो आपका जो स्टूल है वो आपका हार्ड हो जाता है, स्टूल आपका सॉफ्ट नहीं रहता है, तो एक रीजन भी हो सकता है। विच इंक्रीज द प्रेजेंस ऑफ कॉलोन बॉल कंट्रीब्यूटिंग टू द इन्फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्टिकुला। अब जो कॉलोन है उसकी जो लेयर है, उसकी जो बॉल है, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, जो कंट्रीब्यूट करती है आपको डाइवर्टिकुला होने के लिए, आपको इंक्रीज करती है बल्ज फॉर्मेशन के लिए, राइट। देन क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, यदि आपको प्रोलॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन है वो भी आपका लीड करता है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द बबल मूवमेंट, बबल मूवमेंट के टाइम पर स्ट्रेनिंग होना, पुट्स प्रेजेंस ऑन द बबल मूवमेंट, पुट प्रेशर ऑन द कॉलोन कंट्रीब्यूटिंग टू द डाइवर्टिकुलर फॉर्मेशन। ओके, अदर इसका क्या हो सकता है, क्रोनिक लंबे समय से आपको कॉन्स्टिपेशन है, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द बबल मूवमेंट, पुट प्रेशर ऑन द
कोलोन कंट्रीब्यूटिंग टू डायवर्टिकुलर फॉर्मेशन, है ना। आपका ये लंबे समय से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी आपके बबल मूवमेंट पे प्रेशर डालती है, स्ट्रेनिंग होता है, उसमें आपका स्ट्रेचिंग होता है, जिसकी वजह से भी आपको डायवर्टिकुलर फॉर्मेशन हो सकता है। अगला कॉजेस है आपका ओबेसिटी, बीइंग ओवरवेट और ऑब्सेस इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज। यदि आपका वेट ज्यादा है, ओवरवेट है, तो वो भी आपका एक यहाँ पर रिस्क हो सकता है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, आपकी जो लाइफ स्टाइल है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, है ना, ये भी आपकी इसकी वजह से आपको हो सकता है। देन स्मोकिंग, स्मोकिंग यदि आप करते हैं तो वो भी एक आपका रीजन होगा। कुछ आपका जेनेटिक हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री है आपको डायवर्टिकुलर डिसीज की, या प्रीडिस्पोज हैं आप कंडीशन से, तब भी आपको ये डिसीज हो सकती है। यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन भी आप लेते हैं, जैसे कि आपका स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, ड्यूरिंग द ड्रग स्टेरॉइड एंड ऑपोइड में इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायवर्टिकुलाइटिस। ऐसी ड्रग आपको डायवर्टिकुलाइटिस के रिस्क को इंक्रीज करती है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ऑपोइड हो गया, एंड ये सारी ड्रग आप यदि लेते हैं तो आपकी रिस्क। देन अगला हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, आपको क्या क्या साइन सिम्टम होंगे। तो फर्स्ट है डायवर्टिकुलोसिस, आपको डायवर्टिकुलोसिस होगा। देन ऑफन एसिम्प्टोमेटिक बट मे इंक्लूड माइल्ड ब्लॉटिंग, डिस्कम्फर्ट एंड इर्रेगुलर बबल हैबिट, ना। अक्सर ये हमको एसिम्प्टोमेटिक देखने को मिला है, मतलब इसमें सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट मे बी कुछ हद तक हमको देखने को भी मिला है, जैसे कि आपका माइल्ड ब्लोटिंग होगा, एब्डोमेन में आपको ब्लोटिंग होना, डिस्कम्फर्ट होना, और इरेगुलर आपकी जो बबल हैबिट है वो होना, पेट आपको फूला फूला लगना, पेट में आपको मरोड़ होना, गैसेस होना, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना, डिस्कम्फर्ट होना, इरेगुलर बबल हैबिट होना, तो डेफिकेशन आपका इरेगुलर होना ये आपको हो सकता है। डायवर्टिकुलाइटिस सिम्टम्स इंक्लूड, इसमें आपके सिम्टम्स आते हैं एब्डोमिनल पेन ऑफन ऑन द लेफ्ट लोअर साइड, आपको एब्डोमिनल पेन होना लेफ्ट लोअर साइड पर, फीवर होना आपको, नोसिया एंड वॉमिटिंग होना, चेंज इन बबल हैबिट में आपके चेंजेस होना, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होना, ये भी आपको हो सकता है। रेक्टल ब्लीडिंग इन रेयर केस, कुछ रेयर केस में आपको रेक्टल ब्लीडिंग भी हो सकती है। टेंडरनेस इन एब्डोमेन, एब्डोमेन आपका टेंडरनेस होगा, राइट। देन डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, कौन कौन सी जो टेस्ट है आप डायग्नोस्टिक कराओगे। फर्स्ट आपका फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड, आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, पाल्पेशन करके आपको देखना है, एब्डोमेन में आपको एसेस करना है टेंडरनेस को, पोटेंशियल मास फॉर्मेशन को, एब्डोमेन आपका टेंडर है, सॉफ्ट है, किस तरीके का है वो आपको पाल्पेट करके चेक करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्ट करना है आपको, वाइटल साइंस वगैरह लेना है आपको, ब्लड टेस्ट करना है जिसमें आप देखेंगे एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल्स काउंट में भी इंडिकेट इन्फेक्शन इन डायवर्टिकुलाइटिस। यदि आपका व्हाइट ब्लड सेल WBC का लेवल इंक्रीज है, एलिवेटेड है, तो वो इंडिकेट करता है कि आपको डायवर्टिकुलाइटिस, इन्फेक्टिव डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। साथ ही साथ स्टूल टेस्ट करेंगे टू रूल आउट अदर कॉजेस ऑफ सिम्टम्स सच एज इन्फेक्शन। अदर कॉजेस ऑफ सिम्टम को हमको रूल आउट करना है, जिसके लिए हमको स्टूल टेस्ट भी कराना होगा, जिसमें हम अदर सिम्टम्स वगैरह तो नहीं स्टूल में, वो हम रूल आउट कर सकते हैं। सीटी स्कैन कराएंगे हम, द मोस्ट कॉमन यूज इमेजिंग मेथड फॉर डायग्नोसिस डायवर्टिकुलाइटिस। मोस्ट कॉमनली जो फर्स्ट लाइन डायग्नोसिस में यूज होती है वो होता है आपका सीटी स्कैन, आपको कंफर्मिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए डायवर्टिकुलाइटिस के आप सीटी स्कैन को प्रेफर करेंगे। देन प्रोवाइडिंग डिटेल अबाउट द सीवियरिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन और कॉम्प्लिकेशन एब्सेस परफोरेशन, जो भी आपका सीवियरिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन है, कॉम्प्लिकेशन है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, राइट। कोलोनोस्कोपी यूजफुल फॉर द डायग्नोसिंग डायवर्टिकुलोसिस बट जनरली अवॉइडेड ड्यूरिंग एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस ड्यू टू रिस्क ऑफ परफोरेशन। नेक्स्ट आपका कोलोनोस्कोपी यूजफुल फॉर डायग्नोसिंग डायवर्टिकुलोसिस बट जनरली अवॉइडेड ड्यूरिंग एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस। ना कोलोनोस्कोपी आप करेंगे, यूजफुल है आपके डायवर्टिकुलाइटिस को डायग्नोस करने के लिए, बट जनरली अवॉइडेड ड्यूरिंग एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस ड्यू टू रिस्क ऑफ परफोरेशन। यदि आपको एक्यूट
फर्स्ट फेज का एक्यूट आपको डायवर्टिकुलाइटिस है तो उस समय आप इसे अवॉइड करेंगे क्योंकि ये रिस्क होता है टिश्यू परफोरेशन का, तो आपको थोड़ा सा इसको अवॉइड करना है। फर्स्ट स्टेज पर है, प्री स्टेज या आपका एक्यूट है तो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड आप कर सकते हैं सर्टेन केसेस में एज पर कॉम्प्लिकेशन, और केसेस ऑफ असेस कॉम्प्लिकेशन या कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अल्ट्रासाउंड एक्सरे भी कर सकते हैं। देन मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा इसका? डायवर्टिकुलोसिस फोकस ऑन द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्राइमरली इंक्रीजिंग डाइटरी फाइबर इनटेक, स्टेइंग हाइड्रेटेड एंड रेगुलर एक्सरसाइज। ओके, तो मेन जो हमारा फोकस होता है वो लाइफस्टाइल मेडिकेशन पे होता है। प्राइमरी हमारा फोकस ऑन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल में हमको बदलाव लेके आना है, चेंजेस लेके आना होता है हमारे खान पान में, हमारे हैबिट्स में, डेली हमारे रहन सहन में। प्राइमरी इंक्रीजिंग द डाइटरी फाइबर इनटेक ना, आप डाइट में यदि ज़्यादा मैदा ले रहे हैं, ज़्यादा आप ऐसा मैदे का प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट वगैरह ज़्यादा यूज़ करें तो फास्ट फूड, जंक फूड, तो उनको आपको रिप्लेस करके हेल्दी फूड लेना होगा। मीन्स आपको फाइबर डाइट को ज़्यादा इनटेक करनी होगी, स्टेइंग हाइड्रेटेड, पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, जूस हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी, ये आपको ज़्यादा लेना है। रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी है जिसकी वजह से आप फिट एंड फाइन रहेंगे। डायवर्टिकुलाइटिस माइल्ड केसेस में आप क्या करेंगे? मैनेज एट द होम विदाउट एंटीबायोटिक, क्लियर लिक्विड डाइट एंड पेन रिलीवर्स, राइट। तो माइल्ड केसेस में है तो आप इससे घर पर भी मैनेज कर सकते हैं, आप एंटीबायोटिक वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पर क्लियर लिक्विड डाइट आप ले सकते हैं, पेन रिलीफ के लिए आप मेडिकेशन भी ले सकते हैं, जिससे कि आप माइल्ड केसेस में घर पर भी इसे मैनेज कर सकते हैं। सीवियर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन में बी रिक्वायर फॉर द इंट्रावीनस एंटीबायोटिक फ्लूइड एंड पेन कंट्रोल। ओके, यदि आपको सीवियर केस है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। देन आपको रिक्वायर होगा इंट्रावीनस एंटीबायोटिक का एंड फ्लूइड का एंड पेन कंट्रोल, पेन मैनेजमेंट के लिए भी आपको मेडिसिन लेनी होगी। ओके, देन सर्जरी में मे बी नीडेड इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस, एग्जांपल परफोरेशन, एब्सिस फॉर्मेशन और रिकरेंट डायवर्टिकुलाइटिस टू रिमूव द अफेक्टेड पोर्शन ऑफ द कोलन। ओके, सर्जरी भी नीडेड हो सकती है कुछ केसेस में, सीवियर यदि केसेस है, कॉम्प्लिकेटेड केसेस है तो आप सर्जरी भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यदि आपको परफोरेशन हुआ है और एब्सिस का फॉर्मेशन हुआ है तब आप सर्जरी कर सकते हैं, और बार बार रिकरेंट आपको डायवर्टिकुलाइटिस हो रहा है तो उस पोर्शन को आप अफेक्टेड पार्ट को, कोलन को रिमूव करके कट आउट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट आएगा आफ्टर रिकवरी फ्रॉम द डायवर्टिकुलाइटिस, हाई फाइबर डाइट लेना है, एनकरेज करना है पेशेंट को ताकि फ्यूचर में वो प्रिवेंट हो, एक्सरसाइज वगैरह करना है, डाइट आपको हेल्दी लेना है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट असिस्टमेंट आपको असिस्ट करना है एज ए नर्स, वाइटल साइन, फीवर हो गया आपको, WBC काउंट हो गए, इंक्रीज रहेंगे फीवर में, पेन लेवल को आपको असिस्ट करना है, पेशेंट की सेफ्टी एंड कंफर्ट पे ध्यान देना है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन में आपको बबल साउंड चेक करना है, एब्डोमिनल टेंडर है, सॉफ्ट है वो चेक करना है, बबल मूवमेंट करना है, स्टूल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो आपको पेशेंट से पूछना है, आपको स्टे कलेक्ट करनी है, राइट। पेन मैनेजमेंट के लिए आप जो भी प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक है, पेन रिलीफ मेडिकेशन है, पेन किलर, वो आपको पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करना है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपको मॉनिटर करना है, इनटेक आउटपुट पेशेंट का कितना है 24 आवरली, पेशेंट हाइड्रेटेड है, अंडर हाइड्रेटेड है वो आपको मेंटेन करना है। आईवी फ्लूइड आपको प्रॉपर तरीके से पुट करना है, जो भी मेडिसिन बताई गई है आपको टाइम टू टाइम मेडिसिन पेशेंट को देना है, जिससे कि पेशेंट जल्दी से हील हो पाए, जल्दी से रिकवर हो पाए। देन आता है आपका एजुकेशन, पेशेंट को आपको एजुकेट करना है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर डाइट के बारे में, रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में, इंट्रोड्यूस आफ्टर इन्फ्लेमेशन, डिसॉल्व ग्रेजुअली, यदि आप ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस आफ्टर इन्फ्लेमेशन, डिसॉल्व, प्रॉपर हाइड्रेशन टू एड बबल मूवमेंट, प्रॉपर पेशेंट को हाइड्रेट करना है आफ्टर थोड़ा सा रिकवरी के बाद, पेशेंट को आपको बोलना है प्रॉपर आपको पानी का इंटेक है, फ्रूट जूस का इंटेक है वो आपको ज़्यादा करना है जिससे कि आप हाइड्रेटेड होंगे। और नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग फूड दैट कैन इरिटेट द बबल, ऐसी फूड को आपको अवॉइड करना है जो आपकी बबल को इरिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको बबल इरिटेशन होता है, मूवमेंट में आपका चेंज होता है हैबिट में। मेडिकेशन एडिरेंस, पार्टिकुलरली एंटीबायोटिक मेडिकेशन, जो भी एंटीबायोटिक टैबलेट या इंजेक्टेबल फॉर्म में है उनको आपको रेगुलरली लेना है,
कोर्स को आपको बीच में ब्रेक नहीं करना है, पूरा आपको कोर्स करना है। साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज इंक्रीजिंग एब्डोमिनल पेन, फीवर और रेक्टल ब्लीडिंग, यदि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आता है वो आपको ऑब्जर्व करना है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन है, फीवर है, रेक्टल ब्लीडिंग है। प्रिवेंटिव केयर, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ प्रिवेंटिव केयर है। तो आपको एनकरेज करना है पेशेंट को टू मेंटेन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ताकि वो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें। गट स्मोकिंग स्मोकिंग सॉरी क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग को स्टॉप करना है। एंड अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। जो हम पेन किलर खाते रहते हैं अक्सर, जरा सा कुछ हुआ हमने पेन किलर ले लिया, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इनको हमको अवॉइड करना है। तो ये सारे पैरामीटर्स का यूज करके नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने में, मैनेजमेंट करने में डाइवर्टिकुलर कोलाइटिस का लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के लिए और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ों का यूज करके नर्सिंग केयर प्लान को हम हमारे गोल्स तक पहुंच सकते हैं और पेशेंट को कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर देखा था, फाइनली टाइम आ गया सम ऑफ करने का। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर देखा इंट्रोडक्शन के बारे में। डाइवर्टिकुलर आपकी दो चीजों से मिलकर बना है, टू मेन इसमें कंपोनेंट है। कंडीशन है आपका डाइवर्टिकुलोसिस मींस आपका एंड डाइवर्टिकुलाइटिस। डाइवर्टिकुलोसिस जो होता है, जो आपका स्मॉल बल्जिंग पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम डाइवर्टिकुलर बोलते हैं, जो कि वॉल्स ऑफ कॉलोन में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। इनमें इन्फ्लेमेशन होना, इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग आना, इस टर्म को हम डाइवर्टिकुलाइटिस बोलते हैं। ये आपकी एक कॉमन डिसीज होती है, स्पेशली ओल्डर एडल्ट में, या फिर आप कम फाइबर डाइट लेते हैं उसकी वजह से भी आपको हो सकती है। कॉजेस इसका एज से लो फाइबर डाइट है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है और ओबिसिटी की वजह से होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं, फैमिली हिस्ट्री वगैरह, सर्टेन मेडिकेशन की वजह से भी आप हो सकता है, इससे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑपोइड वगैरह स्टेरॉइड से हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसका डाइवर्टिकुलाइटिस सिम्टम्स में, जैसे आपका एब्डोमिनल पेन होना, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होना, स्पेशली लेफ्ट लोअर साइड पर, फीवर होना, नोसिया एंड वॉमिटिंग होना, सेंस इन बबल हैबिट, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, रेक्टल ब्लीडिंग रेयर केस में हो सकती है, टेंडरनेस इन एब्डोमेन होना। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्रिकल एक्शन, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, सीटी स्कैन, फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट, कोलोनोस्कोपी। फर्स्ट स्टेज पर है तो अवॉइड करेंगे, एक्यूट में है तो, और सीवियर या क्रॉनिक केस में है तो आप करवा सकते हैं एक्सरे और अल्ट्रासाउंड। राइट, मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाएगा इसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, इंक्रीज फाइबर डाइट इंटेक बढ़ाना है, पेशेंट को आपको हाइड्रेटेट करना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। देन माइल्ड केसेस में एंटीबायोटिक आपको नहीं लेना है, होम रेमेडी से आप ठीक हो सकते हैं लाइफस्टाइल में चेंज लाके। यदि क्रॉनिक या सीवियर केस है तो एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं, सीवियर केसेस में हॉस्पिटलाइज भी कर सकते हैं, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक और फ्लूइड पेशेंट को देना होगा। सर्जरी भी हो सकती है कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, यदि परफोरेशन हो गया, एब्सिस फॉर्मेशन हो गया तो सर्जरी भी हमको करना पड़ सकता है, उस अफेक्टेड पार्ट को रिमूव करना पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में फाइबर डाइट करना, पेशेंट को एनकरेज करना एक्सरसाइज के लिए और डाइट मॉडिफिकेशन के लिए। नर्सिंग मैनेजमेंट में असेसमेंट, पेन का असेस करना, वुंड हीलिंग वगैरह प्रॉपर है नहीं है, फीवर तो नहीं है, इन्फेक्शन का चांस तो नहीं है, सीबीसी आपका कंप्लीट ब्लड काउंट में, फीवर रहेगा तो आपको डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो गए, वो आपको चेक करना है। इलेक्ट्रोलाइट मैनेज करना है, आईसी आपको मैनेज करना है, पेशेंट को प्रॉपर आइसोलेट देना है, और प्रिवेंटिव केयर में आप स्मोकिंग वगैरह एक्सेट्रा हो गए उनको क्विट करना है, स्टॉप करना है। राइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।